चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि बिहार में अब जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में वोटरों को साधने के लिए तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी शुरुआत मंगलवार को जहानाबाद शहर में से हुई और 20 सितंबर तक ये जो यात्रा है पूरी वो वैशाली में खत्म होगी। अब इस यात्रा के दूसरे दिन पटना से सटे बख्तियारपुर में तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, तो यहां पर हैरान करने वाली बात यह है कि भीड़ जुटाने के लिए गाना और डांस का कार्यक्रम का आयोजन वहां पर किया गया। अब आप सोचिए कि जब आम जनता खुद रैली में नहीं आ रही है तो डांसर्स का सहारा वहां पर लेना पड़ रहा है तेजस्वी यादव को। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर खटपट की भी खबरें सामने आई हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नाच गाने के सहारे आरजेडी की नैया पार होगी? क्या कांग्रेस और आरजेडी की खटपट जो है वो खत्म होगी? करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं ठुमकों ने संभाला मोर्चा। जी हां, तेजस्वी की रैली में डांसर के ठुमके ये नजर आए। जहां चर्चा में तेजस्वी यादव की जो बख्तियारपुर की रैली है वो इस वक्त चर्चा में बनी हुई है और भीड़ जुटाने के लिए डांसर को वहां पर बुलाया गया, जिससे कि थोड़ी बहुत भीड़ वहां पर जुड़ पाए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव पहुंचते हैं वहां पर और डांसर्स वहां पर इससे पहले ही नाच गाने के जरिए लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। भोजपुरी गायक मंच से गाना गा रहे थे और इसके साथ ही एनडीए ने तेजस्वी यादव पर सीधे तौर पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए ये बात कही गई कि भाषण फेल तो डांस का सहारा लेना पड़ रहा है। ये बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई है निशाना साधते हुए, जहां ये भी कहा गया कि आरजेडी के पास विकास का कोई एजेंडा ही नहीं है, सिर्फ भीड़ जुटाने का ड्रामा आरजेडी कर रही है। तो एक तो ये मामला, लेकिन वहीं इसके साथ ही कहीं ना कहीं इरादे भी बदलते हुए तेजस्वी यादव के नजर आए हैं, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी इस वक्त दूरी दोनों के बीच में नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे कई सारे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी में इस समय खटपट का माहौल है। सीट बंटवारे और साथ ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर दोनों पार्टियों के बीच में टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने यात्रा में राहुल से भी दूरी बनाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वीडियो था उससे भी दोनों के बीच में ये दूरी बनती हुई नजर आई आरजेडी और कांग्रेस के बीच। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे कुमार आलोक, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। कुमार आलोक, एक तरह से अगर हम देखें तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच में खटपट की खबरें तो है ही, क्योंकि अभी हाल ही में राहुल गांधी ने रैली निकाली और अब तेजस्वी रैली निकालते हुए नजर आ रहे, लेकिन तेजस्वी अपनी रैली में राहुल को इनवाइट भी नहीं किया और साथ ही ठुमकों का सहारा लेकर के भीड़ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये कवायद तब शुरू हुई जब महागठबंधन की ओर से, यानी कहेंगे कांग्रेस ने उसे लीड किया था। वोटर अधिकार यात्रा जब शुरू किया राहुल गांधी ने, सासाराम से उन्होंने शुरू किया था, तो वो आरजेडी और महागठबंधन के अन्य नेताओं को भी अपनी रैली में उन्होंने इन्वाइट किया। और हालांकि आरजेडी में इस बात को लेकर के चिंता हुई कि कहीं राहुल न माइलेज ले लें और तेजस्वी पिछड़ जाए, तो इसको लेकर के आरजेडी के अंदर इनर सर्किल में बहुत गहन बैठक हुई, क्या हमें शामिल होया जाए या नहीं हुआ जाए। लेकिन बाद में जब रिस्पांस इन्होंने देखा तो उसमें महागठबंधन के तमाम लोग शामिल हुए, तेजस्वी शामिल हुए, दीपांकर भट्टाचार्य शामिल हुए, सीपीआई और सीपीएम के नेता शामिल हुए। तो अगर हम इतिहास पर जाएं, अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और काफ़ी उसका जो परफॉर्मेंस था काफ़ी खराब था। तो बाद में जब रिजल्ट आया तो 8 या 9 सीट से महागठबंधन अपनी सरकार बनाने से चूक गई थी। तो इसका सारा ठिकरा आरजेडी ने कांग्रेस पर थोपा था कि उसने जरूरत से ज़्यादा, अपनी औकात से ज़्यादा उसने सीटें ली और उसको रिजल्ट में नहीं तब्दील कर पाई। तो ये माहौल यहाँ पर बन रहा था। और माले जो सीपीआई एमएल को महागठबंधन में 20 सीटें मिली थी पिछली बार और उन्होंने 14 सीटें जीती। तो इसको लेकर के माले को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। और ये इनर सर्किल में ये भी है कि कांग्रेस को 50 से भी नीचे सीटों पर समेटना चाहती है आरजेडी, और इसको लेकर एक प्रेशर बनाने की रणनीति कांग्रेस की ओर से शुरू हुई और उसी का परिणाम था वोटर अधिकार यात्रा। उसको लेकर कांग्रेस ने दावा बनाया कि अगर हम 70 सीट से नीचे नहीं मानेंगे तो अभी जो रैली वोटर अधिकार रैली वो था, और अब ये बिहार अधिकार रैली है जो तेजस्वी ने 16 तारीख से शुरू किया और ये 20 तारीख तक उनकी बिहार अधिकार यात्रा चलेगी। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि किस तरीके से कल बख्तियारपुर की सभा में जब भीड़ नहीं थी तो उसके पहले जो भोजपुरी गायक थे और उनके साथ जो बार डांसर थी उनके डांस का सहारा लिया गया। और ये कोई पहली बार नहीं है। अगर आप बिहार के चुनावी रैलियों का इतिहास देखें, खासकर राष्ट्रीय जनता दल का, तो जब उनकी बड़ी रैली होती है तो हर एक विधायक के यहाँ जो लोग आते हैं रैली में शामिल होने के लिए, तो उनके लिए वहाँ लौंडा नाच से लेकर तमाम तरह के नाच का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आरजेडी पहले से भी ऐसे लटके झटके करती आ रही है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए कुमार आलोक। तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को जहां एक तरफ ठुमकों का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सब कुछ ठीक अभी नहीं चल रहा है और खटपट चल रही है दो चीजों को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर और साथ ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के नाम को लेकर। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ लॉन्च में हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।